अच्छा सर, आपको कैसी ट्रेनिंग देते हैं? आपको मजा आता है ट्रेनिंग लेने में? बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रमोद सर पहले मुझे लग रहा था कि स्टंट्स पॉसिबल नहीं हो सकते बिना। मैं कलकत्ता से हूँ। वो क्या बात है। क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छा सिखाएंगे सर। अच्छा, मैं भी ज्वाइन कर लूँ ऐसा? Hey guys, it's your VJ Nupur and you guys are watching your favorite channel Hathway BTV। हुआ क्योंकि ज़माना वही थे यंगस्टर्स का। बेसिकली आज का ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मार्शल आर्ट्स, जिसे आर्ट और साइंस दोनों माना जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लाइव इंटरैक्ट करके इस आर्ट को, इस साइंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, प्लस स्टंट जो कि मार्शल आर्ट से भी ज़्यादा टफ होता है। इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर सीख रहे हैं थ्रू लाइव सेशन, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिजिटली स्ट्रांग हो गए हैं, डिजिटली हमें कनेक्ट करना आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए होता है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। तो ये तो मुझे लगता है कि जब हम सामने खड़े होकर भी ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल किया लोगों के लिए थ्रू कंप्यूटर या थ्रू मोबाइल फ़ोन्स भी, और बिना किसी इंजरी के या बिना किसी हम बोलते हैं कि कुछ भी गलत ना हो जाए स्टूडेंट से। ये सारी चीज़ें भी देखते हुए सर ने बच्चों को बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग दी है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप उनसे मिलें, उनके आर्ट्स को देखें, उनके स्टंट्स को देखें, उनके फॉर्म को देखें। उसके बाद हम उनसे बात करेंगे, फिर हम उनके स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करेंगे इस सेशन में और उनसे भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मेरे साथ यहाँ पर सर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली है, जो लोग लाइव सेशंस ले रहे थे, उनके रिव्यूज़ यहाँ पर देखते हैं। और क्योंकि ये सभी अलग अलग स्टेट से हैं तो मैं इनसे लाइव इंटरेक्शन करूँगी और ये लाइव इंटरेक्शन में हमें कुछ स्टंट्स और कुछ आर्ट फॉर्म करके दिखाएंगे। सो इनसे बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मेरे साथ कर्नाटका से यहाँ पर यक्षित है, इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। यक्षित, आप मुझे बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस में आपका जो ये सेशन था, इसमें आपका कैसा, क्या मतलब कितना अच्छा लगा आपको ये सेशन करके, कितना मज़ा आया और कौन कौन से फॉर्म सीखे हैं? मैंने ये फाइटर टैटू बैक जॉब सीखा है और मुझे वहाँ तक बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। अच्छा सर, आपको कैसी ट्रेनिंग देते हैं? आपको मज़ा आता है ट्रेनिंग लेने में? बहुत ज्यादा। ओके, और अभी आपको पहले में और अब में क्या चेंजेस लगते हैं खुद के अंदर? मुझे ये चेंजेस लगते हैं। मैं पहले थोड़ा पहले मेरा वजन 9, पहले मेरा वजन 49 और 20 बड़ा। क्या बात है, मतलब आप जो ओके, आप हमें कोई एक स्टंट करके दिखाएंगे? जी। वाओ, अमेजिंग। वंस मोर, वंस मोर। क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपका एक्सपीरियंस तो आपके स्टंट्स में ही दिखाई दे रहा है। क्या बात है। और भी लोगों को यहाँ पर हम ऐड करते हैं और उनसे भी बात करते हैं। सो हमारे साथ यहाँ पर अब शक्ति है, इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। शक्ति, लाइव सेशन में, क्योंकि आप इंदौर से ही हैं, फिर भी कोविड की वजह से आप दूर थे और आपने लाइव सेशंस में ये सारी चीज़ें सीखी, स्टंट सीखे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे प्रमोद सर पहले मुझे लग रहा था कि स्टंट्स पॉसिबल नहीं हो सकते बिना किसी इंस्ट्रक्टर के फिजिकली प्रेजेंट होने पे, पर यहाँ पे मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की अनुभूति हुई और एक
कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप करा है सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा यहाँ पर कि सर के बिना मतलब सर की एक अपॉर्चुनिटी हम सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस की कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास किसी भी स्टूडेंट को दिखाने के लिए पहले इंश्योर करते हैं कि आसपास की इन्वायरमेंट है कि हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें फिर ये सब चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद भी सर को लगता है तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या बात है जी। अच्छा शक्ति, आपने तो सर से ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ली है, तो आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, ऑफलाइन ट्रेनिंग में या ऑनलाइन ट्रेनिंग में? मुझे तो दोनों में मजा आता है, देखा अगर दोनों में देखा जाए तो मुझे ऑफलाइन में ज़्यादा मजा आता है क्योंकि सर की एक प्रेजेंस फील होती है, सर रहते हैं साथ में जी। बट इससे कोई डिफरेंस नहीं आता अंडर ट्रेनिंग में या नए स्टूडेंट्स में कि सर हमारे साथ दिन रहेंगे तो ही स्टूडेंट्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर हमें हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जी। तो मेहनत में भी कुछ कमी नहीं होती है। तो यस इट्स नॉर्मल, आई थिंक बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आर सेम। क्या बात है। अच्छा आप वैसे काफ़ी टाइम से इस फील्ड में भी हैं, तो आप हमें कुछ एक दो स्टंट्स करके दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको हैंडस्टैंड करके दिखा सकता हूँ। जी। हैंडस्टैंड वॉक। की वजह से थोड़ा सा वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बट इट्स ओके। हमें एक्चुअली मुझे लगता है ऐसे ही समझ में आ रहा है कि शक्ति आपका वीडियो थोड़ा सा पॉज हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम किसी और से भी कॉन्वर्जेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मुझे बात करनी है, जिनसे मुझे इंटरेक्ट करना है। तो अब हमारे साथ जो है एक बहुत ही छोटू से बॉय हैं। आपका नाम क्या है? अर्ची, शायद अर्श नाम है आपका। अर्श, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइव क्लासेस में? को बहुत अच्छा लगा सर ने, और जब हम स्टंट करते थे तो सर हमें एकदम पूरा ध्यान लगाकर देखते थे। इसीलिए मतलब अगर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छा सिखाएंगे। अच्छा, मैं भी ज्वाइन कर लूँ ऐसा? यस, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ही अच्छे फीडबैक्स दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे हमारे साथ मोनू है। सो मोनू, आप कहाँ से हैं बेसिकली? जी। आपकी स्टोरी क्या है सर के साथ, मतलब आपके क्या कनेक्शन है और आपके अंदर क्या चेंजेस आए इस क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद? मैं बस उनका YouTube वीडियो देख के उसके बाद उनसे कांटेक्ट किया था मैं। तो जी। जब मैं उनके साथ कांटेक्ट किया था तो तब मुझसे कुछ भी नहीं होता था, मतलब रोलिंग भी नहीं होता था मुझसे। तो अभी सर ने बहुत सारे स्टेप्स सिखाए मेरे को और कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ। जी। आपको वेट प्रॉब्लम था, मतलब आपका वेट बहुत ज़्यादा था और आपका वेट लॉस हो गया। कितना वेट आपने लॉस कर लिया इस सेशन के दौरान? मैंने जितने किया, लेकिन अपने अंदर से फील होता है कि मतलब बहुत वेट लॉस है, बहुत हल्का लगता है सब। जी। अच्छा, आप कुछ स्टंट करके दिखाएंगे हमें? वाओ, अमेजिंग। जी। वो क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग।
जी, तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है सर के साथ। तो कोविड खत्म होने के बाद तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का मतलब ऑफलाइन क्लासेस लेने का भी मन कर रहा होगा ना कि आ जाऊंगा और सर से ऑफलाइन क्लासेस लूंगा। हाँ सर, हाँ मैम, लेने का तो मन है, लेकिन इंदौर तो यहाँ से बहुत दूर है तो यस, बेसिकली ये सारे स्टूडेंट्स जो है काफ़ी दूर से सर को कनेक्ट कर रहे थे और काफ़ी दूर से जो है लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। बट अब मैं सभी से एक साथ पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ वाज इट? बहुत ही बढ़िया। जी, शक्ति? मेरा भी बहुत ही बढ़िया। ओहो, यक्षित बोला। क्या बात है, क्या बात है। सो फाइनली मेरे साथ वो सर है जिनके स्टंट्स अभी आपने देखे, दैट इज़ प्रमोद गोस्वामी सर, जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनर है, स्टंट ट्रेनर है, कमांडो ट्रेनर है। मतलब इनकी कितनी तारीफ़ें करें हम थक ही जाएंगे, लेकिन इनकी जो खूबियाँ है वो कम नहीं होगी। सर, लॉकडाउन में जहाँ बहुत टफ होता है मार्शल आर्ट, एक्चुअली स्टंट्स और मार्शल आर्ट अपने आप में ही बहुत टफ होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मार्शल आर्ट सिखाना, स्टंट सिखाना कितना टफ रहा, और आपके माइंड में थॉट कैसे आया कि आप ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? जब बोलते हैं ना कि जब इंसान डूबने लगता है तो डूबते को तिनका भी सहारा होता है। तो लॉकडाउन के समय पर एक मार्शल आर्ट्स या फिटनेस ट्रेनर या स्टंट ट्रेनर, आप कितने भी अच्छे स्टंट करते हो, दुनिया कितनी भी तारीफ़ें करती हो, पर जब बुरा वक्त आता है तो आपको खुद को सर्वाइव करने के लिए खुद को ही हाथ पैर मारने होते हैं। तो नो डाउट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी टीम है मार्शल आर्ट्स की, जो एक टीम है व्हाट्सएप पे हमारी, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं सभी, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया और उन लोगों ने बोला कि आप ऑनलाइन ट्राई कीजिए, हम अपने बच्चों को भेजेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे सिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हमको विश्वास है कि आप इंजरी नहीं होने देंगे, कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, और आप हमारे बच्चे को 2 बात भी अच्छी सिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। वो एक तरह से सपोर्ट करना चाह रहे थे, उनको भी, और एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं उनके बच्चों को वो सारी चीज़ें उससे भी कम समय में, जो एक्चुअली हमारी क्लास में जो ड्यूरेशन होता है बैक फ्लिप या बैक जंप या कोई भी चीज़ सीखने का, उसके आधे ड्यूरेशन में बच्चे तेज़ी से प्रिपेयर हो गए और तेज़ी से सीख गए। ये ना तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी ना मेरी एक्सपेक्टेशन थी, बस वो मदद करना चाह रहे थे मेरी। एंड हमने स्टार्ट किया, एक बच्चे के साथ स्टार्ट किया, दर्श, जो अभी अवेलेबल नहीं थे ऑनलाइन। गुप्ता फैमिली है, सक्सेना फैमिली है, और ब्रिजेश सक्सेना जी हैं, उन्होंने अपने बच्चे को भेजा, उनकी मॉम है श्रद्धा सक्सेना मैम। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं, और इन लोगों ने बोला कि आप शुरू कीजिए, मेरे बच्चे को सिखाइए प्लीज़। फिर जब उनको सिखाया तो उन्होंने अपने जो यक्षित बघेल जिनसे आप मिले थे, ये इन्हीं के फ्रेंड थे, जो अर्श मिले ये भी इन्हीं के फ्रेंड थे, इन्होंने अपने सर्कल में बहुत जगह रोटेट किया, और जो मेरी क्लास के बच्चे थे वो भी, वो जैसे शक्ति से आप बात करी, शक्ति भी मेरी पुरानी क्लास का, तो ऐसे ये सब लोग इकट्ठे होते गए, और लगभग 25 से ज़्यादा लोगों को मैंने इस लॉकडाउन में मैंने ट्रेनिंग दी। और लगभग जो चीज़ें शुरू भी बिल्कुल, जिन्होंने शुरू ही नहीं किया कभी मार्शल आर्ट्स, और लाइफ में जिन्होंने पहली बार भी किया, वो लोग भी बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच पाए। जो लगभग साल भर का लेवल होता है वो हमने 4 महीने में पार करके दिखाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे दर्श हैं, वो आज आए नहीं, उससे दूसरे बड़े एग्जाम्पल यक्षित बघेल, तीसरे अर्श हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं आपके जो थे शक्ति मौर्य जी, ये बहुत, और मोनोसित जिन्होंने बहुत अपना वेट कम किया। जिस इंसान को रोल करने में प्रॉब्लम होती है, पेट अड़ जाता था, उस इंसान ने अभी आपके सामने वॉल वॉक ओवर, मतलब ऑलमोस्ट बैक फ्लिप जैसा ही होता है वो भी, और पूरी बॉडी को पलटाना, शरीर पे इतना नियंत्रण कि वो बच्चा अब हाथ पे खड़ा हो जाता है, वो रोल कर पाता है, अपने शरीर को पूरा नियंत्रित कर लिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक गुरु के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेरी आंख में आंसू थे जिस दिन जब उस बच्चे ने बोला कि सर ये मेरा सपना था और ये पूरा हो गया, एंड सर ये मैं करना चाहता था, सर ये मैं कर पा रहा हूँ। या बहुत मतलब इंटरनली मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि क्या ये मैं कर पाया, पर सच में ये मैंने अकेले ने नहीं किया, ये उन पेरेंट्स ने, ये उन पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स लोगों ने जो मुझ पर भरोसा किया, ये उनका विश्वास था मुझ पर, और ये उनका विश्वास था अपने बच्चों पर। और ये मुझे लगता है कि विश्वास ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी इसके अंदर, जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया। और ट्रस्ट के साथ साथ हमने सेफ्टी, उनके पेरेंट्स ने सेफ्टी का, मैंने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा, जिसमें पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। जब मैंने बोला कि गद्दा आप बिस्तर से उतार के नीचे रखिए, तो उन्होंने बिना परवाह किए कि वो गद्दा गंदा होगा या अच्छा होगा, तकिया ख़राब होंगे, वो सब नीचे रखे और बच्चे को सिखाने में पूरी मदद की, और रिजल्ट आपने देखे वो अनबिलीवेबल है। क्या बात है सर, जो गुरु खुद इतने आत्मविश्वासी है, उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ? मतलब मैं यहाँ आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी कि मार्शल आर्ट, स्टंट और ये कमांडो, इन सब की ट्रेनिंग अभी आप कर रहे हैं,
तो ये सफ़र आपका कब शुरू हुआ, किस उम्र में थे जब आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है? व्हेन आई वाज 4, मतलब मैं 4 साल का था, तब मेरे पापा कुछ एक्टिविटी मॉर्निंग में उठ के करते थे। तो मोस्टली क्या होता था कि मस्ती करने के हिसाब से हम उन्हें धक्का देते थे। वो सिर पे खड़े हुए थे तो मैं धक्का देना चाह रहा था, फिर वो हैंड स्टैंड लगा रहे थे तो मैं फुल पावर से धक्का दे रहा था। मैं 4 साल का था और पापा तस से मस नहीं हिल रहे थे, सिर्फ 2 हाथों पे खड़े थे वो। तो ये मेरे लिए बहुत वो था कि यार ये गिर क्यों नहीं रहे, चुंबक लगी है क्या नीचे। तो मैंने पापा को बोला मुझे ये सीखना है, तो फिर वो सीखा। फिर मैंने एक मूवी देखी, पापा वो बहुत पुराने ज़माने में VCR जैसा कुछ होता था, रील जैसी होती थी, उसमें लगा कर एक मूवी का नाम है कैप्टन नहीं, प्रोजेक्ट ए, जैकी चैन की एक मूवी थी, वो देख रहे थे। फिर एक ब्रूस ली की एक मूवी थी, वो देख रहे थे। एंड मैंने बोला कि मुझे ये सभी चीज़ें तो करनी है। तो पापा ने बोला ठीक है मैं सिखाता हूँ। एंड देन हम लोगों ने शुरू किया, थोड़ा थोड़ा शुरू किया। फिर पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था तो उन्होंने अलग अलग जगह पे मुझे ट्रेनिंग देने के लिए भेजा। और मेरा जो बेस रहा वो कुंफू में तैयार हुआ। कुंफू के मेरे जो गुरु थे मास्टर कालेश्वर सर, मैंने लगभग 12 साल तक मार्शल आर्ट्स किया, कुंफू बहुत लंबे समय तक किया। बाकी अदर मार्शल आर्ट्स, अलग अलग मार्शल आर्ट्स, अलग अलग ट्रेनर जो भी मिले, मैंने समर्पित होकर ये बिना बताए कि मुझे भी कुछ आता है। जैसे कराटे भी मैंने सीखा रामलखन पांडे सर से, मैंने जूडो सीखा जब मैं विद्या भारती में था, वहाँ आशा मैडम थी। और ताइक्वांडो राकेश तिवारी सर से सीखा। और ऐसे अलग अलग आर्ट जो भी जहाँ भी मिले मुझे, मैंने वो सब सीखा। मेरे कैपोरा के गुरु गौरव रोकड़े सर थे, और उन्होंने मतलब कुंफू के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एनिमल स्टाइल होता है, उसमें वेपन्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि कोई भी जब मार्शल आर्ट सिखाता है गली में, चौराहे पे या गार्डन में, तो उन लोगों को लगता है कि हमारी रोजी रोटी खतरे में ना आ जाए, इसलिए हम सारी चीज़ें सर्व नहीं करते। तो जब भी मैं कहीं गली में या कहीं ट्रेनिंग के पास जाता था, मैं पूछता था कि कितना टाइम लगेगा मार्शल आर्ट सीखने में, तो सब लोग बोलते थे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल। एंड आई रियलाइज़ के ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। मतलब हर चीज़ में एक, जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में, कि भाई 12वीं कब तक पास हो जाएगा, 1 साल में पास हो जाएगा। तो मैंने कोर्सेज बनाए 25 दिन वाले, सारे गुरुओं से, जो मैंने 13 अलग अलग गुरु हैं मेरे पिताजी भी सबसे पहले गुरु हैं उसमें। तो मैंने जो गुरुओं से सीखा, मैंने रियलाइज़ किया कि अलग अलग मार्शल आर्ट, अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग जगह पे जाके कल्चर में डेवलप हो गए, और थोड़ा सा स्टाइल अलग है, ले देकर हाथों का इस्तेमाल है, थोड़ा सा टेक्निक अलग है, थोड़ी मेथड अलग है। मैंने कोर्सेज बनाए कि फैटी इंसान के लिए अलग मेथड है, और जो पतला है, स्लिम है, उसके लिए थोड़ी अलग मेथड है। वो मेथड्स को मैंने, जो इजी वाले उनका ग्रुप्स बनाया और उनके कोर्सेज बनाए। उन कोर्सेज को मैंने सर्व किया, लगभग 5 साल से कंटिन्यूसली सर्व कर रहा हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया कि जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, एक ही चीज़ को 100 बार एक दिन में करवाया जाता है, तो वो चीज़ उसके मसल मेमोरी में आ जाती है। उसके बाद जैसे आप भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो चीज़, जैसे कि चांदनी चौक टू चाइना में दिखाया कि जो आटा गूंथती हैं महिलाएं, उनका हाथ मुक्का बहुत पावरफुल होता है। जब भी मम्मी मारती हैं तो बहुत ज़ोर से लगता है, क्योंकि वो बहुत आटा गूंथती हैं दिन भर और सालों से गूंथ रही, तो उनका ये पंच जो है बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसे ही जब आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ डेली कर रहे हैं, क्लास में 1 घंटा आकर, जब 1 घंटे आपको सिर्फ एक ही चीज़ करवा रहे हैं डेली, दूसरे दिन आके दूसरी चीज़, तीसरे दिन आके, तो वो चीज़ें ना अलाइंड हो जाती हैं, सारी मसल एक दूसरे से कोऑर्डिनेट, मतलब बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है दूसरों के मुकाबले। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का यूनिक तरीका होता है मार्शल आर्ट्स में, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो जानते हैं कि लंबी सांस लेकर जब आप लॉक करके और जब मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट ना 100 किलो वजन उठाकर एक्सरसाइज करने के बराबर होता है, जो इंसान पहलवान करता है। और अगर नॉर्मल है जो 100 किलो नहीं उठा सकता, वो 5 किलो भी उठा सकता है, तो 5 किलो उठाकर घुमाने के बराबर है। तो एक्सरसाइज हमेशा लंबी सांस लेकर लॉक करने के बाद मूवमेंट करना चाहिए, ताकि मसल्स इस्तेमाल हों, जो अंदर जो मसल्स, ऐसी मसल्स हैं जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं, वो भी इस्तेमाल होगी, और कैलोरीज ज़्यादा खर्च होगी, और आपकी पावर दूसरे जो आपकी एज के उनके मुकाबले ज़्यादा होगी। आपका परफॉर्मेंस किसी भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा होगा। जी, क्या बात है सर। आप अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कौन सी बातें सिखाते हैं आपकी लाइफ जर्नी से? मतलब जैसे आपने अभी बताया कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और खैर आपको तो विरासत में मिला है क्योंकि आपके पापा आपके पहले गुरु थे। सो यहाँ पर आपने इतनी सारी बातें करी, लेकिन इनमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर सिखाते हैं और कभी बोलना नहीं भूलते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि दिखावा। मैंने बचपन में जब मैंने सीखा, और पापा का क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता था तो घर पे नहीं रहते थे, यानी कि मेरे पिताजी मेरी लाइफ में होते हुए भी उनका जो समय था वो मेरे लिए बहुत कम था, और उसकी वजह से क्या होता था कि बाहर से लड़ाई और झगड़ा, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, और थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, थोड़ा बड़े होने के बाद इम्प्रेस, तो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप, छोटी एज में था तो मुझे डर लगता था लोगों से, तो मैं झूठ मूठ कर जाके शो ऑफ करता था कि मुझे मार्शल आर्ट्स आते हैं, मुझे कराटे आते हैं, मुझसे दूर रहना।
मुझे नाम भी नहीं पता होता था कि मैं जो आर्ट करता हूँ वो आर्ट क्या है। मैं थांगटा पापा से सीखा था, उन्होंने भी थांगटा सीखा था मणिपुर से, वो आसाम में रहते थे, वो उस टाइम पे उन्होंने प्रिपेयर किया था। तो मैं वो स्टेप्स करके ऐसे बताता था, मैं ऐसे करके हाथ कर लेता था। मुझे कराटा था मुझसे दूर रहना, तो शो ऑफ करने का बड़ा प्रयास करता था ताकि लोग मुझसे डरें। मेरे अंदर जो डर होता था उस वजह से मैं शो ऑफ करता था कि कोई मुझ पर हावी ना हो जाए, कि कोई मुझे परेशान ना करे। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कि ताकि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मैं स्टंट करता था, दूसरी चीज़ें करता था, जिसकी वजह से मेरी जो पर्सनालिटी थी, मेरी जो पहचान थी, वो ऑलमोस्ट मिट्टी में मिल गई। मैं बताता हूँ बच्चों को कि कभी भी दिखाने के लिए अगर आपकी किसी ने तारीफ़ करी, आपने कोई परफॉर्मेंस किया, बैकफ्लिप, अरे वाह 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 क्या किया, अरे एक नंबर, वापस से करो, तो कभी भी वो चीज़ रिपीट मत करना, दोबारा मत करना, क्योंकि सामने वाला सिर्फ मज़े ले रहा है और आपकी जो पर्सनालिटी है वो धूल में मिल रही है। आप स्टेज पर जाइए, आप टूर्नामेंट में जाइए, आप कहीं इंटरव्यू है या कहीं आप परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ मोटिवेट कर सकते हैं आप लोगों को, वहाँ कीजिए। जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ कोई देखे ना, ऐसी जगह कीजिए। जब आप दिखाते हैं ये चीज़ें और कोई मज़े लूट रहा होता है तो वो सिर्फ एंटरटेन हो रहा है और आप अपनी छवि ख़राब कर रहे हैं। और अगर आप इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी छवि और आप अपने आर्ट को ख़राब कर रहे हैं, आप अपने आर्ट के नाम को ख़राब कर रहे हैं। और वो मैंने बहुत किया और उसके लिए बहुत पश्चाताप मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने अंदर वो चीज़ें कभी आने ना दूँ, कि कोई देखकर इम्प्रेस होता है तो वो 2 मिनट का इंप्रेशन है, बट रियल लाइफ में वो जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा, वो उसकी कोई भी चीज़ मुझे दे नहीं देगा इम्प्रेस होने के बाद, राइट। तो मेरी जो पर्सनालिटी है वो मेरी खुद के एटीट्यूड, मेरे व्यक्तित्व से बनेगी, मेरे आइडियलिज्म से बनेगी। मैं जब अच्छा रहूँगा, अच्छे से ट्रीट करूँगा, मैं शो ऑफ नहीं करूँगा, तब मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, जेन्युइन लोग तब मुझसे जुड़ेंगे। मैं शो ऑफ करूँगा तो शो ऑफ वाले लोग जुड़ेंगे और मेरी लाइफ है, मेरा करियर है, वो ऑलमोस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मुझे अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और वैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, जीवन में कभी शो ऑफ मत करना, जीवन में कभी दिखावे के लिए कोई चीज़ मत करना, क्योंकि इंजरी के चांसेस वहीं ज़्यादा होते हैं जब आप शो ऑफ करते हो। और सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी ज़्यादा सीख जाओ, पर झुकना मत भूलना। ये मत सोचना कि ये कमज़ोर है, इसको तो ऐसे ही मार दूंगा, ये तो बुज़ुर्ग है, ये तो कमज़ोर है, ये तो मुझ में ताकत है। हमेशा झुकना, कितने भी पावरफुल हो जाए, जितने ज़्यादा झुकोगे, आपकी जो ताकत है, आप अंदर की कैपेसिटी है, एक्चुअली इंसान शरीर से नहीं दिमाग से मजबूत होता है, तो आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। और आपका दिमाग मजबूत हो गया तो दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना पतला दुबला है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आके मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं मेरे पास, और मेरे पास ही क्या, मेरे गुरु के पास, किसी भी मार्शल आर्टिस्ट जो अच्छा नॉलेज रखता है उसके पास जाके नॉलेज लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो दिमाग से मजबूत है, शरीर से तो बहुत सारे लोग मजबूत हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ बच्चों को दिमाग से मजबूत बनाऊँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही कमाल की बातें करते हैं सर आप। एट लास्ट मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं चल रही है, इसको अभी भी कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहें तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कौन कौन से एज ग्रुप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कहाँ के लोग इस मीटिंग को और ये जो ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं? अभी आपने देखा कि ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने ज्वाइन किया, कोलकाता, कर्नाटका, तमिलनाडु, अलग अलग जगह से, इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट एक बार कोई ना कोई ज्वाइन कर चुका है। तो इंडिया से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इंडिया के बाहर से पेमेंट लेने में इशू होता है, क्योंकि इंडिया के बाहर जो पेमेंट जो डिडक्शन होता है वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होती है। उसके लिए हमने अपना गेटवे बनाया है, तो lhbs.in से जाके वो प्लान ले सकता है या यूट्यूब के माध्यम से ज्वाइन कर सकता है। यूट्यूब प्लान लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ होती है। बांग्लादेश इसके अंदर बैन है, क्योंकि हमारा इंडिया बांग्लादेश से कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, तो बांग्लादेश के बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते। बाकी किसी भी कंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। स्पेशली मैं इंडिया वालों को रिकमेंड करूँगा जो इंडिया में है वो लोग ज्वाइन करें, क्योंकि मेरी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भी ठीक है, पर मुझे लगता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी इज़ दी बेसिक लैंग्वेज जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है उसको समझाना थोड़ा सा आसान होता है और उसको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीका होता है इंडिया में बिहेव करने का या ट्रीट करने का, लर्न करने का। तो यहाँ के कल्चर के बारे में पता होता है कि हम अगर इस तरह से बात बोल रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, और वही चीज़ थोड़ा दूसरे देश में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इंडिया के लोगों ने बहुत अच्छे से ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मेरी वेबसाइट lhbs.in जो यहाँ पे लगी है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर 9713600085। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप अपनी ज्वाइनिंग की इंक्वायरी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत ही मतलब मुझे एक चीज़ लिटरली समझ में आई यहाँ पर, जो मैंने सर से सीखी सर की बातों के दौरान, कि आपका जो भी आर्ट है या आपके अंदर जो भी कला है वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इम्प्रेस करने के लिए होनी चाहिए या दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैं सर से सीख कर जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। सॉरी मैम, एक्चुअली वो
एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, ना ही इम्प्रेस करने के लिए होनी चाहिए। वो अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपनी मेंटल एबिलिटी, अपनी फिजिकल एबिलिटी बिल्ड करने के लिए होनी चाहिए। थोड़ा सा थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, मुझे जुड़कर बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो आप लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट किया, इस चीज़ को बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो अपनी बात कह पाए। और भी जो बच्चे हैं और जिस तरह से आप मोटिवेट करते हैं, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल को इसी तरह ग्रोथ मिलती रहे और इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त करे आपका वाह चैनल। क्या बात कही आपने, थैंक यू सो मच अगेन। बट अभी मैं चाहूँगी कि सर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं लाइव इंटरेक्ट करूँगी और उनके रिव्यूज़ लूँगी और उनसे कुछ स्टंट्स भी करवाऊँगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब मैं तो देख ही सकती हूँ यार स्टंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी जो है आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, आइए मेरे साथ ये लाइव सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और मुझे आप लोगों से बात करके, और मैं आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे आप लोगों से बात करके और मिलके बहुत अच्छा लगा। कीप गोइंग, आप लोग ऐसे ही जो है इस फील्ड में आगे बढ़ते रहें और सर जो है आपके वो आपको ऐसे प्रोत्साहन देते रहें। बाय, थैंक यू, बाय अक्षत, बाय मोनू, बाय शक्ति, बाय बाय। ओके सो वी आर एंडिंग दिस लाइव सेशन हेयर, बट मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा इन लोगों के एक्सपीरियंसेस जान के। और मार्शल आर्ट जैसी फील्ड और मार्शल आर्ट जैसा फॉर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और जिसे ऑफलाइन सीखें तो समझ में भी आता है, लेकिन ऑनलाइन अगर स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी यहाँ पर ज्वाइन करें ये क्लासेस। बट अभी पूरा सेशन कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, feedback@gmail.com पर। टिल देन दिस इज योर विजय नुपुर साइनिंग ऑफ द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी। बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV हुआ, क्योंकि जमाना वो ही यंगस्टर्स का।